स्त्री एक ही है, स्त्री पर्याय ही है, लेकिन उसके बाद भी कितना अंतर आ जाता है। प्रात्ययी की क्रिया यानी विषयों के नए नए साधन जुटाना। चलो भैया अब अपने यहाँ फ्रिज आ गया, अब कूलर ले आओ, कूलर आ गया, एसी ले आओ, एसी आ गया, बड़ा वाला फ्रिज ले आओ, ये छोटे वाले में काम नहीं चलता। क्यों भैया, आपको बैठना है क्या? इतना इकट्ठा क्यों करना पड़ रहा है कि फ्रिज बड़ा वाला लेके आना पड़ रहा है? ये तो आप लोगों के लिए हुआ, हमारे लिए भी नए नए साधन जुटाना। हमारे पास लेके आते पार्कर का पेन ले लो महाराज, मैंने तुम पार हो जाओ यहां से। जब मैं सामान्य सी पेन से लिख सकता हूं, अपना काम निकाल सकता हूं, तो उसके लिए साधु के पास लाकर 200-200 250-250 रुपए के पेन रख करके जाते हो और साधु को परिग्रहवान बनाकर चले जाते हो। कभी नहीं ले जाओ, कोई पेन नहीं, कोई डायरी नहीं, फालतू के उपकरण नहीं, आपको संत के पास जाना है। पिछली लेके आओ, मेरा दीक्षा दिवस है, कौन कौन देना चाहता है देख लेंगे। ये तो महाराज जी कौन बनाएगा, वो आपकी प्रॉब्लम है। कमंडल लेकर के आओ अच्छे बढ़िया नारियल के, और देना है शास्त्र ला करके दो। ऐसे साधन दो जो आपका भी कल्याण करे और संत का भी कल्याण करे, जो दोनों को भटका दें। ऐसे साधन नहीं देना चाहिए। समन्तानुपात क्रिया, स्त्री पुरुषों के एक स्थान पर बैठे, उस स्थान पर पुरुष जाके बैठ गए, लघुशंका शौचादिक के लिए गए, उसी स्थान पर पुरुष चले गए, और ये सब तो आपका रेगुलर ही चलता है। ऐसा तो नहीं है मम्मी का टॉयलेट अलग है, पापा का टॉयलेट अलग है। लेकिन महाराजों में तो पक्का है, आरिकाओं का स्थान अलग और साधुओं का स्थान अलग। पर क्वचित कदाचित यदि ऐसा होता है तो अंतर मुहूर्त तो टाल ही देना चाहिए। कितनी देर के लिए? जिस पाटे पर कोई स्त्री बैठकर चली गई है, हम लोग उस पाटे को अंतर मुहूर्त तक स्पर्श नहीं करें। कमरे में भी आते हो, कई बार कहा जाता हमारे पाटों के ऊपर हाथ मत रखा करो। ये देखो समन्तानुपात की है, कोई पंथ का विषय नहीं है, ये आचरण का विषय है। किसका विषय है? फिर उसके बाद कह रहे हैं अनाभोग क्रिया, बिना देखे बिना शोधे उठा ली, देखा भी नहीं शोधा भी नहीं, ये अनाभोग क्रिया कहलाती है। स्वहस्त क्रिया, दूसरे के करने योग्य काम था स्वयं कर लिया। जिसका चौका था वो भैया तो खड़े ही के खड़े रह गए, और वापस कहो बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवाने होके चले गए। आचार्य महाराज क्या देखा था, पहली परिक्रमा में 5 लोग, दूसरी परिक्रमा में 50 लोग, और तीसरी परिक्रमा में गिनती करने का टाइम ही नहीं मिलता है। और चौके में गए तो पता चला हमारे मम्मी पापा तो बाहर खड़े हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग धक्का मार के उठ के अंदर पहुंच गए। जब तक के तो मम्मी पापा अंदर आ पाए, तब तक तो पता नहीं कहाँ से देवी देवताओं ने आके पाद प्रक्षालन कर दिया, गुरुजी की पूजा करी। मैंने कहा थाली और दिखा दो। आचार्य श्री भी देख के ऐसे ऐसे देख रहे। मैंने कहा यही होता है महाराज, जिनका चौका बेचारे वो कुछ दे नहीं पाते और बाकी सब घुस जाते। तो दूसरे के द्वारा दिया जाने, किसी के घर जाओ आहार देने, गेट पर पूछो मे आई कम इन, पूछते हो कि नहीं पूछते? अगर नहीं पूछते हो तो गलत करते हो। ध्यान रख करके चलिए, यू मस्ट आस्क। आप किसी के घर में प्रवेश करें, चाहे वो चौके में भी जा रहे हैं, तो गेट के बाहर पूछ लो मैं आपके चौके में आहार देने आ सकता हूं क्या? वो हाँ कहता है तो फिर अच्छे से निरंतराय आहार दीजिए, निर्विरोध आहार दीजिए। अब वो खुद प्रेम से आगे आगे करके आहार कराएगा, ठीक है ना? जबरदस्ती नहीं घुसना। ऐसी जगह ना बैठिए कोई कहे उठ, ऐसी वाणी ना बोलिए कि कोई कहे चुप, और ऐसी भाग ना भागिए कि कोई कहे रुक। निसर्ग क्रिया, निसर्ग क्रिया का मतलब है पाप को उत्पन्न करने वाली जो प्रवृत्तियां हैं उसको अच्छा कहना। हाँ करो करो करो, करना अच्छा है, करना चाहिए, अपन मत कहो। कर रहा है करने वाले को करने दो, अपन को विकल्प नहीं करना। हमारे कमरे में आके महाराज गर्मी बहुत लग रही है, पंखा चालू कर दें। आप क्यों मर रहे हो भैया? आप क्यों पाप अपने सिर पे लाते हो? जो साधु लेते होंगे वो अपनी व्यवस्था करवा लेंगे।
तुम जा करके मैं कर दूं करके अपने सिर पे पाप क्यों लेते हो? क्योंकि संत तो इन सब चीजों से उठकर ही हुआ करते हैं। पंचम काल की दुहाई दे करके हम किसी भी चीज को लीगल सिद्ध नहीं कर सकते। जो इलीगल था वो इलीगल है और इलीगल रहेगा। और श्रावक भी स्वयं से जा करके ऑफर देने का कार्य, गलत कार्य मत किया करो। विदारण क्रिया, दूसरे के किए हुए पाप को प्रकाशित करना विदारण क्रिया कहलाती है। आज्ञा व्यापाद की क्रिया, यानी मैं खुद नहीं कर पा रहा हूं तो ये ऐसा सही नहीं है, ऐसा भी चल सकता है, आदि आदि उसमें शिथिल प्रवृत्ति को सही बताने लगे, ये आज्ञा व्यापाद की क्रिया है। अनाकांक्षा क्रिया, यानी प्रमाद और अज्ञान के कारण अपने सामायिक आदिक का, पूजा आदिक का अनादर करना, ये कहलाती है अनाकांक्ष क्रिया। प्रारंभ क्रिया, ये बैठे बैठे दरी फाड़ रहे हैं, चादर फाड़ रहे हैं, चावल तोड़ रहे हैं, पुस्तक के कवर को छील रहे हैं, कहीं साड़ी में गोटे लगी हैं। देखो ये हम लोग ने देख लिया इस चीज को, कोई अपनी साड़ी के पल्लू की गोट नहीं छीलता है। देखा? मैंने तो एक को भी नहीं देखा कि कोई अपनी वो लेस लगी है तो उसको छील रहा हो। कोई नहीं, टेबल के वो पेंट निकल रहा होगा तो उसको सब निकालेंगे बैठ। करते कि नहीं करते बोलो? हैं? अचार बिछा होगा तो उस अचार का कॉर्नर पकड़ के बैठ जाएंगे, कुछ नहीं तो उसी का कॉर्नर खोदते रहेंगे बैठकर। कुछ नहीं मिला तो चावल पकड़ के बैठ जाओ, कुछ नहीं मिला तो मोबाइल हाथ में होगा तो फिर ऑन। कुछ नहीं मालूम है भैया, मैसेज आएगा तो आवाज आएगी, फोन आएगा तो आवाज आएगी, लेकिन फिर भी फोकट में बार बार उसको उठा उठा के देखेंगे। ये कौन सी क्रिया कहलाई आपकी? प्रारंभ क्रिया नहीं, प्रारंभ क्रिया। आरंभ लिखा, हाँ हो कोई दिक्कत नहीं, प्रारंभ कहो आरंभ कहो कोई दिक्कत नहीं। पारिग्राहिकी क्रिया, परिग्रह की रक्षा में प्रवृत्त होना, संभालने। देखो घर से निकलते हैं तो क्रीज संभालने में ही पूरा दिन निकल जाता है। आचार्य महाराज कहते थे कि नया कपड़ा पहन के निकलते हो, प्रेस किया हुआ बिल्कुल, तो क्या सोच के निकलते हो? दिन भर पूरी कोशिश, एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, जितना हो सकता है उतनी देर उसकी क्रीज ना बिगड़ जाए। तो आचार्य श्री कहते हैं ये भी तो सोचा करो कि आज ये नया नया दिन अच्छा मिला हुआ है, फिर से सौभाग्य से कि सुबह उठ के जिंदा खड़ा हुआ हूं, तो ये जो नया दिन मिला है वो किसी पाप से मैला बोलो हो जाए। माया क्रिया, यानी दर्शन ज्ञान आदि में कपट क्रिया करना। वही जो पिछले क्रिया आई थी ना आपकी अनाकांज आज्ञा व्यापाद की, हम नहीं कर पा रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो मायाचारी से अब मैं शंका समाधान करने बैठ गया और मुझे उस समय वो प्रश्न का जवाब नहीं आता और मैं कुछ भी घुमा करके जवाब देने लगा। गलत बात। अगर आपको नहीं आता है प्रेम पूर्वक कहो भैया कि हम इसको देख करके बता देंगे, अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा। क्या हो जाएगा? क्या आदमी मैंने नहीं बता पाएगा तो आप मेरा सिंहासन ले लोगे क्या? है लेके दिखाओ। मिथ्या दर्शन क्रिया, यानी किसी के भी प्रशंसा, हाँ भैया आपके यहाँ तो बहुत अच्छा होता, देखो जब ये डांडी आंडी होते हैं तो कितना अच्छा होता है, पूरी समाज इकट्ठी होती है। भैया याद रख लेना, जहाँ भीड़ बढ़ रही है वो भेड़ बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं बोलो? जहां भीड़ बड़ी मतलब भेड़, भीड़ से ही भेड़ बना है। बिना विचारे जो करे सोई भेड़ कहाए। एक भेड़ गिरेगी तो दूसरी जाके गिरेगी। उसकी प्रवृत्तियां दिख रही हैं कि कहाँ तो देवी की आराधना का पर्व था, शक्ति की आराधना का पर्व था, और वहां क्या चल रहा है बोलो? फिल्मों के गाने बज रहे हैं और उसमें मॉडर्न ड्रेसेस पहन के डांस हो रहे हैं। पहले तो गरबा बजा करता था, आल्हा बजा करता था, देवी देवताओं के गीत बजा करते थे और उस पर एक शालीन तरीके से भारी नृत्य हुआ करता था। और अब क्या हो गया? बरसात में तुमसे मिले, बस नाचो नाचो, खूब नाचो। खूब सुना हम लोगों ने, मंदिरों में बैठते बाहर यही चलता रहता है। खूब गांवों में हमने देख लिया, शहरों में देख लिया कि धर्म के क्षेत्र को अधर्म का साधन बना दिया। और ऐसे जीव नियम से नरक जाने वाले हैं।
इसलिए तुम लोग भी यदि जाते हो तो सावधान, बच्चे जाते हैं तो सावधान। जो गरबा आदि खेलने जा रहे हैं वो प्योर मिथ्या दृष्टि है, प्योर मिथ्या दृष्टि। क्योंकि आपका धर्म क्या है और आप क्या कर रहे हो, जरा विचार करना कि आप एक मिथ्यात्व के आयतन की प्रशंसा कर रहे हो। किसकी प्रशंसा? जो संसार के परिभ्रमण में लगे हैं उनके गीतों पर भी नृत्य करना मिथ्यात्व है आपका, और आप उसमें नृत्य करते चले जा रहे हैं। ध्यान रखा करिए थोड़ा सा। अप्रत्याख्यान क्रिया त्याग रूप प्रवृत्ति का नहीं होना। अरे हम तो त्याग व्याग नहीं करते भैया। आए आहार देने के लिए एक लड़का आया, वो पहले कपड़े चेंज नहीं किए। मैंने क्या भैया आहार वार नहीं देते? महाराज कपड़े तो लेके आए हूं मगर आपको नियम तो नहीं देते? मैंने देते हैं ना। मैंने कहा रात को सोने के बाद खाना नहीं है। हाँ महाराज जी रात को नहीं छोड़ सकते। मैंने पागल सुन, तो मैंने क्या कहा? रात को सोने के बाद खाना नहीं। अरे बाबूजी मजाक करते हो। मैंने कहा मजाक नहीं, तू तो मेरे साथ मजाक कर रहा है। तो पहले ही शर्त लेकर के आया महाराज कोई नियम मत देना। अरे मैं नहीं देने वाला, लेकिन कभी शर्त लेकर के मत आओ। आपको जमता है तो करो और नहीं जमता है तो मत करना। प्रेम से गुरु को बता देना, क्या दिक्कत। चलिए अब ये प्रश्न उठा, ये 25 प्रकार की क्रियाएं, 5 प्रकार की इंद्रियां, 4 प्रकार की क्रियाएं और 4 प्रकार की कषाय और 5 प्रकार का अव्रत यानी कि पाप, ये आश्रव बंध के कारण है। तो क्या सब जीवों को हर समय एक जैसा आश्रव होता है? तब आचार्य कहते नहीं। तीव्र मंद ज्ञाताज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्यस तद विशेषः, यानी जो कर्म का आश्रव हो रहा है उनमें कैसे अंतर पड़ता है। तीव्र भाव होंगे तो तीव्र कर्म बंधेगा, मंद भाव होंगे तो मंद कर्म बंधेगा, ज्ञात भाव होंगे तो अलग कर्म बंधेगा, अज्ञात भाव होगा तो कर्म कम बंधेगा। और क्या? वीर्य और अधिकरण, ज्यादा शक्ति संपन्न व्यक्ति का कर्म बंध भी ज्यादा होगा और लाचार मजबूर का कर्म बंध भी कम होगा। और अधिकरण मतलब आधार भी देख लेना कि किस किस आधार। एक इंद्रिय है तो कर्म बंध कम है, 2 इंद्रिय है तो उससे ज्यादा है, 3 इंद्रिय है तो और ज्यादा है, असंगी पंचेंद्रिय का और ज्यादा है। और सबसे ज्यादा पाप किसका? संगी पंचेंद्रिय जीव का। पुण्य में भी लगाना और पाप में भी, ठीक है ना। तीव्र भाव, मंद भाव, मैंने आपको कल नहीं परसों उदाहरण दिया था। आप कब नहीं आए थे क्लास में? कल। हाँ तो कल ही उदाहरण दिया था। क्या बीच में घुसते हो? तीव्र भाव। भैया यार क्या बीच में घुस रहे हो, रोज रोज समझाता हूं। ये कौन सा भाव हुआ? मंद। ज्ञात भाव, मच्छर बैठा है मालूम है मर जाएगा, हाथ लगाऊंगा फिर भी चटाक कर रहे, ये ज्ञात भाव। और अचानक से कुछ लगा और आपने अनज्ञानता में एकदम से हाथ चला गया और मच्छर मर गया, यह ज्ञात भाव हुआ। और वीर का मतलब शक्ति, जैसे बच्चा उसकी शक्ति कम है, बड़ों की शक्ति ज्यादा है। सहनन की अपेक्षा से देखें तो जो वज्र शब्द नाराज सहनन वाले हैं वही सप्तम नरक तक जाएंगे, और जिनके नीचे के सहनन है वो 6वें 5वें आदि नरकों में जा पाएंगे। और स्वर्ग का भी ऐसी व्यवस्था आपको लेकर के चल, ठीक है। अधिकरण यानी आधार, आपको बताया 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री सभी के पाप कर्म का व्यवस्था अलग अलग है। 1 इंद्री आदि के पास सिर्फ काय से पाप का बंध होता है, इस कारण उनको ज्यादा पाप का बंध नहीं हो पाएगा। आदि आदि ऐसे लगा लो। अधिकरण शब्द आपने कहा तो वो अधिकरण क्या है? तो उन्होंने कहा अधिकरणम जीवा जीवाः, यानी कर्म बंध का आधार क्या बनता है? तो जीव भी बन सकता है और अजीव भी बन सकता है। तो जीवाधिकरण क्या है? आप कितने बार माला के मोती फेरते हो? 108। क्यों फेरते हो? समरंभ समारंभ आरंभ, मन वच तन कीने प्रारंभ, कृत कारित मोदन धरिके, क्रोधादि चतुष्टय हरिके। ये बता दिया, सीधे सीधे सूत्र दिया कि जीव संबंधी अधिकरण क्या है। देख लो, आद्यम समरंभ समारंभ
योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषैस त्रिस त्रिस त्रिश चतुश्चैकशः। बहुत अच्छा। क्या कह रहे हैं? आदि का अधिकरण है जीव अधिकरण, दो नाम रखे, जीवा जीवाह। तो जीव पहले आया, अजीव बाद में आया। तो जीवाधिकरण के क्या भेद हैं? सबसे पहले का समरंभ, समारंभ और अब भी समझ में आ जाएगा। महाराज का दीक्षा दिवस मनाना है ना? क्या करना पड़ेगा? ऐसा विचार शुरू किया, समरंभ। ठीक है, मंच को ऐसा बनाना है, ऐसे पिच्छिका भेंट करेंगे, ऐसे शास्त्र भेंट करेंगे और उन चीजों को इकट्ठा करना चालू कर दिया, समारंभ कहलाएगा। वस्तुओं का संग्रह करने लगे और जब मनाने लगोगे तो क्या कहलाएगा? आरंभ। आई बात समझ में? ठीक है। कृतकारित अनुमत, करना। आप लोग करोगे, ये लोग ये करवाएंगे और बहुत सारे लोग समाज के आकर के उसकी क्या करेंगे? अनुमोदना करेंगे। खुद करना, दूसरे से करवाना और करने वाले की अनुमति, अनुशंसा और अनुमोदना करना, ये तीन प्रकार और हो गए। फिर क्या कहा? कषाय विशेषैस, यानी कषाय की विशेषता से चार प्रकार की कषाय। कौन कौन सी बोलो? वेरी गुड। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चार हो गए। और बीच में एक शब्द छूट गया, योग। मन योग, वचन योग और, यानी मन में विचार करना, वचन से कहना और काय से। इसलिए मैंने आपसे क्या कहा था? मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, धर्म की बात। मन में होए स कबू न कहिए और कह भी दो सो कबहू न करिए, ये धर्म की बात, पाप की बात है ना। पाप मन में आ जाए, बोलना मत, धोखे से बोल दो मगर करना मत। धर्म मन में आ जाए, सबको बताओ, और वचन में आ गया है तो करके भी दिखाओ, तो धर्मात्मा का उत्थान हो जाएगा और पापात्मा यदि ऐसा कर देगा तो बच जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये योग अब सबका गुणा कर दीजिए। समरंभ, समारंभ, आरंभ, योग, मन वचन काय, कृतकारित अनुमोदना और क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब का आपस में गुणा करोगे, इट विल बिकम 108। कितना आ जाएगा? इन सब के भंग आपस में बनाओगे जोड़ियां तो 108। भंग मतलब क्या हुआ? मान लो हमारा 7 साधुओं का संघ है, मुनिराज है, एक आचार्य है और 2 आरिकाएं हैं, एक क्षुल्लक एक क्षुल्लिका। मैंने एक ग्रुप बनाया भंग ए जिसमें 7 हैं, ग्रुप बी जिसमें सिर्फ मुनिराज होंगे तो 2 आ गए, ग्रुप सी जिसमें पुरुष वर्ग होगा तो हम 4 आ गए, ग्रुप डी जिसमें सिर्फ आरिकाएं होंगी तो ये दोनों आ गई, ग्रुप ई जिसमें सिर्फ स्त्री पर्याय होंगी तो ये सब आ गए।